नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें आपको कि किस तरीके से रुपौली उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आई बीमा भारती जो है वो अब जदयू का दामन थाम सकती हैं। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीमा भारती की ओर से एक बार फिर से नीतीश कुमार को संपर्क करने की कोशिश की गई है। आपको बताते चलें कि किस तरीके से पूर्णिया का जो चुनाव था लोकसभा 2024 में, उस समय सांसदी का टिकट राजद की ओर से मिलने के बाद बीमा भारती जो है वो जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ राजद की ओर से पूर्णिया की प्रत्याशी बनी। उसमें भी किस तरीके से बीमा भारती की जो है एक बड़ी हार देखने को मिली और फिर उसके बाद जब रुपौली में उपचुनाव हुए तो फिर से राजद ने एक बार बीमा भारती पर जो है अपना जो है विश्वास जताया, लेकिन फिर भी बीमा भारती जो है वो वहां से जीत नहीं पाई। बल्कि आप ये समझिए कि अगर फिर से वो तीसरे पायदान पर रही, 30,000 के लगभग उनको वोट मिले, यानी कुल मिलाकर के बात करें तो जीत के आंकड़े से वो लगभग आधे से भी कम जो है वो रह गई थी। तो ऐसी स्थिति में अब बीमा भारती जो है वो अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही हैं। आप इस बात को जानते हैं कि राजनीति में संभावनाएं कभी भी बनी रहती हैं। और इतना ही नहीं, बीमा भारती से जब पत्रकारों ने पूछा नीतीश कुमार से मिलने के बाद तो उन्होंने कहा कि किसी की जानी दुश्मनी या फिर जानी दोस्ती जो है वो राजनीति में नहीं होती है, संभावनाएं कहीं भी खत्म नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शंकर सिंह के बाद किस तरीके से शंकर सिंह के जीतने के बाद बीमा भारती जो है वो नीतीश कुमार से अपनी करीबियां जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 5 बार से रुपौली विधानसभा चुनाव वो जीतते रही हैं और किस तरीके से अब की बार जो लगातार दोनों हार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, इन दोनों ही चुनाव में जिस तरीके से बीमा भारती की हार हुई, उसके बाद से लगा कि बीमा भारती का राजनीतिक जो सफर है वो अब खत्म होता नजर आएगा। मगर राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में बीमा भारती ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से साधने की कोशिश की है, नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की है। जब बिहार विधानसभा का मॉनसून शुक्रवार को खत्म हुआ, फिर उसके ठीक बाद बीमा भारती नीतीश कुमार से मिली भी, उनके दफ्तर पहुंची, दफ्तर में कई देर तक जो है बातचीत हुई, मुलाकात हुई और अब उसके बाद लगातार संभावनाएं जो है वो स्पष्ट तरीके से निकल करके सामने आ रही हैं। इसको इस प्रत्यक्ष में भी देखिए कि किस तरीके से 2025 के जो विधानसभा चुनाव है वो भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में वहां से किस तरीके से चुनाव जो है वो कौन लड़ेगा। जिस तरीके से जदयू के कालधर मंडल जो हैं उनको जदयू ने इस बार टिकट दिया था और किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, अब उसके ठीक बाद बीमा भारती जो है वो जदयू में वापसी कर सकती हैं। तो क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी बताएंगे आपको। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि बीमा भारती की ओर से लगातार नीतीश कुमार को संपर्क साधने की कोशिश चल रही है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।